ये लो हमारी कॉफी आ गई। तो रुको 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 रुको, हम बताते हैं तुम्हें। तो बताएं ना। जीवान जब तस्वीरें लेकर ऐसे आया तो हयाती चाचू को शक हो गया। हयाती चाचा ठीक कहा ना मैंने? या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? उठो उठो लड़के, क्या तुम ठीक हो? मुझे लड़का मत कहो, मैं एक बदकार गुनाहगार आदमी हूँ क्योंकि मैं आपकी गाड़ी के आगे आ गया। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? यहाँ तक कि मैंने आपकी और दीवा की तस्वीर तक ली है सिर्फ आपको ब्लैकमेल करने के लिए। क्या क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पहले मुझे भी समझ नहीं आया था, क्योंकि मुझे शक हो गया था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ काम पर रख लिया। हमारे बाप दादा क्या कहा करते थे, हमेशा अपने दोस्तों को खुद से बहुत करीब रखो और दुश्मनों को खुद से करीब तर रखा करो। आप कितने रहमदिल हैं। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। याद कट क्यों नहीं गया तस्वीर खींचते हुए? लाना तो मेरे दिमाग पर जिसने आपको ब्लैकमेल करने का सोचा। हाँ, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह है? बेकुस कॉलोनी और घर नंबर 12। जान आप कहें तो दिखा दूं। उसे रखने के लिए माजरत। वाज़ेह है कि वो यहाँ अच्छी नीयत से तो नहीं आया था, खास तौर पर उस 12 नंबर वाले मकान की बात। मैं वहीं सब समझ गया। मैं उस जीवन को मार दूंगी। जन्नत, आराम से बैठ जाओ। बिल्कुल। अच्छा, तो वो क्या था जो तुमने गांव में लड़कों को मारा था? बहुत इम्प्रेसिव था। गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ करो, मैं तो चाहती हूँ कि तुम गुस्सा करो। गुस्से में बहुत अच्छे लगते हो तुम। नहीं पसंद, गुस्सा बिल्कुल नहीं पसंद। क्या तुम 2 मिनट के लिए अच्छा बर्ताव रखोगी? अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं एंगिन और सना को कल रात खाने पर ले गया। मुझे यकीन हो गया कि तस्वीरें तो उनके पास नहीं है। अगर होती तो उसे मेरे खिलाफ जरूर इस्तेमाल करते। उसके बाद सिर्फ एक ही नाम रह गया था जो जीवन को उन तस्वीरों के साथ यहाँ भेज सकता था, और वो था इल्कनूर। इल्कनूर चुड़ैल। वो कल घर आई और उसने मलिका को धमकी दी। अपनी आंखों से खुद देखा और फिर हयाती को बता दिया। हयाती चाचू ने सारा सुराग मिलाया और मुझे बताया। हयाती चाचू का दिमाग ही ऐसा है। मैं उस इल्कनूर के एक एक बाल नोच दूंगी। बैठ जाओ ना। मसला क्या है तुम्हारे साथ? हाँ, जो कहे वो करो तुम। मैंने मलिका को सब कुछ बता दिया है। अब प्लान बनाने का वक्त आ चुका है। मुझे ये सब कुछ आखिर में क्यों पता चलता है? हाँ, मुझे अपना बाजू महसूस नहीं हो रहा। रुक भी जाओ, बताता हूँ ना, बस थोड़ा सब्र। अच्छा सुनिए, अब आप लोग चूंकि हैरान हो रही हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि इससे कैसे निपटेंगे। प्लान का वक्त है। अंकल, आपका सिर्फ इतना काम है कि हॉस्पिटल को छोड़कर सना को मनाएं। तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, ये काम मैं बहुत पहले से ही शुरू कर चुका हूँ। जन्नत और तहसीन के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, इसका मतलब मैं इल्कनूर के बाल नोच सकती हूँ। जन्नत, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? चुप हो जाओ, आराम से बैठ जाओ। जन्नत, मेरी बात सुनो। आपस में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम तहसीन की असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही हो। तुम्हारा काम इल्कनूर से तस्वीरें और कॉपीज लाना होगा, और इस काम को तुम्हें इंतहाई एहतियात और खामोशी से करना होगा। हाँ, इल्कनूर अपनी सारी जरूरी चीजें अपने बड़े से बैग में रखती है और उस बैग में एक छोटी सी हार्ड ड्राइव भी होती है। वो सब खबरें और अफवाहें अपनी उस छोटी हार्ड ड्राइव में रखती है। बिल्कुल ठीक, और हमें उस बैग को हासिल करना होगा। तो फिर चलो, अब तुम परेशान मत हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब कुछ। इल्कनूर जिस तरह से चाहती है उस तरह से चलो, यानी हमें नाटक करना होगा। आप लोग यकीनन समझ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तुम कहीं असल में तो नहीं छोड़ा है मुझे? काश के हो। यानी हमें जीवन के सामने भी इस नाटक को कंटिन्यू करना ही होगा। मजाक करी थी ना मैं। पता है मुझे। जरा गौर से सुनो, जब तक हम तस्वीरें और अंकल हॉस्पिटल को लाने में कामयाब ना हो जाए, हमें एक दूसरे से अलग होना होगा। हाँ, इस मामले में इल्कनूर को एंगिन और सना से धोखा मिलेगा हमारी वजह से, और वो एक दूसरे के पास जाएंगे कुछ अरसे के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तक हम दोनों बाहर घूम कर आते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? तहसीन, मुझे जरा गाड़ी की चाबियां चाहिए। हाँ,
ये पकड़ना, चलो जाओ। बाद में मिलते हैं। बाय। अरे चलो तो सही। हम कहाँ जा रहे हैं मोहम्मद? अरे कल मुझे सारा दिन एंगिन से निपटना है और मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं चाहता क्या हूँ? हाँ यार, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहती तो हम कुछ वक्त अकेले कमरे में भी तो गुजार सकते हैं, है कि नहीं? क्या ख्याल है? नहीं, मेरे ख्याल से हम बाहर ही चलते हैं। शर्माते हुए तो और भी प्यारे लगते हैं। यार बाहर चलते हैं ना? ठीक है चलते हैं। जन्नत, क्या तुम मेरे लिए चाय बना सकती हो? वाओ, अगर तुम थोड़ी चॉकलेट डालोगी ना तो मजा दुबारा हो जाएगा कसम से। क्या मतलब, तुमने आदत ही बना ली है? अल्लाह अल्लाह। क्या तुम्हारा बॉस नहीं हूं मैं? हूं ना? तो जाओ जल्दी 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 जल्दी। हयात, वो अपना जोड़ा बनाने में लगे हुए हैं। तुमने सही ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, इश, मैं इन्हें चाय बना देती हूँ। आप लोगों को कुछ चाहिए? चॉकलेट ला दो। हयात डार्लिंग, क्या तुम मुझे गाड़ी की चाबियां दे सकते हो? क्यों, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे जाना है, तुम्हें नहीं। हाँ, लेकिन तुम गाड़ी नहीं चला सकते। मैं खुद चला सकती हूँ, फिक्र ना करो। चलो मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? अरे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं डार्लिंग, चलो जल्दी। वैसे चॉकलेट टी का क्या हुआ? अब चूंकि उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया है तो चाय तो तुम्ही को बनानी होगी। जाओ। तो हो जाए चाय, तहसीन बना देगा। Ben tenli duvaklı bir gelin, sen de şahane